एक दिन किसी व्यक्ति ने मुझसे बोला कि भाई आप खेती क्यों करते हो? खेती में कुछ नहीं रखा। तो मैंने उस भाई से बोला कि भाई आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। मैंने उनसे बोला कि आप भाई खाना खाते हो? बोला हाँ। मैंने बोला चाय पीते हो? वह बोला हाँ। मैंने बोला कपड़े पहनते हो? वह बोला हाँ। तो मैंने बोला जो आप खाना खाते हो आप कभी, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूखे से हो। बोला नहीं, खाना बहुत है मेरे घर पर खाने के लिए। तो मैंने बोला ये सब खेती से होता है। बोला बात तो सही है। मैंने बोला आप चाय पीती है हमेशा? चाय पत्ती डाली जाती है वो खेतों में होती है, चीनी डाली जाती है वो गन्ने से बनती है और गन्ना खेतों में होता है। जो उसमें दूध डाल जाता है वो पशु देता है, और पशु दूध हमें तभी देगा जब खेती हमें पशुओं के लिए चरने के लिए चारा देगी। बोला बात तो सही है। मैंने बोला जो आप कपड़े पहनती हैं उसका संबंध भी खेती से है, क्योंकि कपास से कपड़ा बनता है और कपास खेतों में होता है। बोला बात तो सही है। मैंने बोला देख भाई, खेती को गलत मत समझ। देख खेती मेहनत है, कठिन मेहनत है। अगर मेहनत नहीं हो रही है तो इसको गलत नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा मत बोलो खेती में कुछ नहीं रखा है। आजकल के लड़के, वो भी लड़के ऐसा बोल रहे हैं कि जिनका घर खेती से चल रहा है, घर का पूरा देश खेती से चल रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा। देखो गलत मत बोलिए, किसान का हौसला बढ़ाइए। अगर देश का सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे करोड़पति व्यक्ति किसान का अनाज पर निर्भर है, या वो किसान का पैदा किया अन्न का उपयोग करता है, खाता है, या वो अपनी भूख शांत उन कागज़ के पैसों खाकर नहीं कर सकता, तो फिर किसान छोटा कैसे हुआ है, या खेती में कुछ कैसे नहीं है? अगर पैसा सब कुछ है तो उन कागज़ को खाकर अपनी भूख शांत कर सकता है। तो देखिए गलत मत बोलिए खेती को। अगर किसान को उसकी मेहनत का फल मिलने लग जाए तो खेती करने का, किसानी करने का मज़ा आ जाए। सब कुछ खेती से है। आजकल के वो लड़के भी ऐसा बोलते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा, जिनका घर खेती से चलता है। मतलब हर एक खाने की इज़्ज़त क्या करो, माँ की इज़्ज़त क्या करो। जब भी घर पर खाना बनाता है तो उस ये हर अनाज की खेती क्या करो, इज़्ज़त क्या करो। खेती सब कुछ है। देखो मेहनत बहुत है। अगर कोई लोहे की फैक्ट्री है तो वो इस खेती के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि खाना खाकर, कपड़े पहनकर, हमें चाय पीकर वो काम करना होगा, और ये सब खेतों में होता है। तो देखिए किसी भी चीज़ को गलत मत कहिए। आप ये सोचो कि ऐसी कहीं भी कोई कंपनी या फैक्ट्री है क्या जो एक दाने के बदले 1000 दाने देती है? मतलब अगर ये गेहूं का दाना है तो उस बालियों, जो बालियां लगती है गेहूं की, उस बालियों के दाने गिनना, 100, 200, 300, 400, हज़ारों दाने निकलेंगे। क्या ऐसी कोई कंपनी है? अगर हम किसी कंपनी में 10 रुपये लगाते हैं तो उस पर प्रॉफिट कितना होता है? 2 रुपये का, 12 रुपये कि 2 रुपये बच गए। मतलब 10 रुपये लगाने के बाद 2 रुपये बचे। 100 रुपये लगाते हैं तो 100 रुपये जो माल सामान होता है वो बेचते हैं तो उस पर 10 रुपये बचता है। अगर एक गेहूं का दाना है, या बाजरा का दाना है, मक्का का दाना है, तो उसके बदले में कितने दाने देती है? कभी गेहूं के दाने के जो बाली होती है उसको गिनना, बाजरा का जो भुट्टा होता है, पौधा होता है, उसको गिनना दाने, हज़ारों दाने। तो कितना देती है धरती, आप सोचिए एक दाने के बदले। हम खेतों में 1 बीघा में बहुत थोड़ा बहुत अनाज डालते हैं, और वो इतने अनाज के बदले हमें कितने दाने देती है, हम ट्रैक्टर ट्रालियाँ भरकर घर पर लाते हैं। तो खेती से बड़ी कोई कंपनी या फैक्ट्री नहीं है हकीकत में। सोच कर देखो, हम 10 किलो अनाज गेरते हैं खेतों में, और हमें 10 किलो अनाज के बदले 20-20 क्विंटल, 30-30 क्विंटल, 10 क्विंटल हमें अनाज देता है। खेती से बड़ा कुछ भी नहीं है खेती तरह। बस एक भ्रम रखा गया है कि खेती में कुछ नहीं रखा, किसानी में कुछ नहीं रखा।